नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आए हैं। वे बोल रहे हैं कि सर मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत के वो सही ही आए हैं उनके। वे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है बारिश नहीं हो पाई है। और लेकिन कुछ भाइयों ने कमेंट किए हैं कि सर शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर के भागों पर अच्छी खासी बारिश हुई है। तो दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं, क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं कि सर बारिश नहीं हो रही है, कुछ भाई कह रहे हैं कि सर काफी अच्छी बारिश हो रही है। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कि जहां पर वे भाई रह रहे हो वहां पर ना हुई हो। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर आज भी अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिली है। इसमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर भागों पर भी हुई है। और आगे के जो भाग है मध्य और पश्चिमी, वहां पर भी बारिश जो है वो देखने को मिली है। और आपको बता दें कि 13 जुलाई में भी बारिश होने के आसार है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है और इन वेदर सिस्टमों के कारण किस प्रकार ये बारिश होने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि देखिए, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहां पर काफी कम बारिश हो रही है, लेकिन अब वहां पर भी अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर विंडे के मॉडल में देख पा रहे हैं, फिलहाल जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ पहुंची हुई है, उत्तराखंड से और नेपाल के सटे हुए भागों से और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक, जिसकी वजह से आज यहां पर बारिश होने के आसार है। लेकिन कल ये जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ, ये थोड़ा नीचे की तरफ पहुंचेगी, यानी कि ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के भागों से नीचे की तरफ आएगी। ये सर्कुलेशन भी थोड़ा अंदर की ओर जाएगा, जिसकी वजह से जो बारिश है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर अच्छी खासी बढ़ने के आसार हमें 13 जुलाई में नजर आ रहे हैं। अब रही बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पर बारिश क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, विदर्भ के आसपास के भागों पर यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं, देखिए ये अरब सागर से आ रही है। ये कुछ हवाएं तो यहां से भारत के दक्षिणी राज्यों से, यानी कि कर्नाटक, केरल से, आंध्र प्रदेश से होती हुई इधर बंगाल की खाड़ी पर पहुंचकर और यहां से ये हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही है। लेकिन इनमें से कुछ हवाएं गुजरात से होती हुई और मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच रही है। यहां से कुछ हवाएं राजस्थान के भागों से ऊपर की तरफ पहुंच रही है। तो जिसकी वजह से हवाएं जो आई, इनकी वजह से सर्कुलेशन भी थोड़ा आगे की तरफ बना। ये कल लो प्रेशर एरिया था, आज कमजोर होकर सर्कुलेशन बन चुका है। और यहां से भी कुछ हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि भारत के मध्य राज्यों पर पहुंच रही है। इधर से भी, बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवाएं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर एंटर हो रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश राज्य के आसपास के भागों पर दो तरह की हवाएं पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहां पर कई भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अब होगा क्या कि यहां पर बंगाल की खाड़ी पर देखिए, शुरुआत तो इसकी कल से ही हो जाएगी 13 जुलाई से, लेकिन 16 जुलाई के आसपास यहां पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा और ये सर्कुलेशन उड़ीसा के आसपास के भागों से भारत के पूर्वी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। और इसकी वजह से 16 जुलाई से हम बोल सकते हैं कि भारत के चाहे मैदानी राज्य हो, मध्य राज्य हो या पूर्वी राज्य हो, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भागों पर, जहां पर देखिए काफी लंबे समय से अब जो है बारिश नहीं देखने को मिल रही थी, काफी गर्मी वहां पर हो रही है। तो लेकिन अब 16 जुलाई से यहां पर भी कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है, यानी कि बारिश की गतिविधि यहां पर बढ़ेंगी। उसके साथ साथ इसकी वजह से जो ये सर्कुलेशन यहां पर बनेगा, ये हवाएं भी काफी रफ्तार के साथ भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंचेगी। ये ट्रफ भी थोड़ा उस समय तक नीचे पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से बिहार से लगाकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। और उसके साथ साथ ये जो दोस्तों यहां पर सिस्टम बनेगा, ये ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा लगभग 18 या 19 जुलाई तक, और फिर ये उड़ीसा के भागों से होता हुआ और यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर काफी हैवी रेन, भारी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। और इसके कारण ही भारत के मैदानी राज्यों पर भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है, इस तरह से मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 13 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, बिहार के कई भागों पर और इसमें सिक्किम के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने के कई राज्यों पर, यहां पर यानी कि इन राज्यों के कई जिलों पर आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं।
शुरुआत करेंगे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश राज्य से ही। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रफ है मानसूनी ट्रफ, ये अब इस समय इस तरह से ऊपर की तरफ बनी हुई है, लेकिन कल होते होते ये थोड़ा नीचे की तरफ पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से कुछ यहां पर जो है दोस्तों वो सर्कुलेशन है वो भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि यहां से जैसा कि आपने देखा कि जो हवाएं हैं वे राजस्थान के भागों से भी इस तरह से ऊपर की तरफ से घूम कर आ रही है, जो इसको लगातार पुश कर रही है आगे की तरफ यानी कि पहुंचाने की। तो यहां के लगभग जो है सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से बरेली से लगाकर दोस्तों हम इसमें बोल सकते हैं अमरोहा, हापुड़, संभल, बदायूं के आसपास के भागों पर और फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, हरदोई, सीतापुर के आसपास यहां पर कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के जो आसार हैं वे नजर आ रहे हैं। लखनऊ के आसपास के भागों पर भी यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली के आसपास के भागों पर भी यहां पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और इसके साथ साथ ये जो इतना रीजन है यानी कि बस्ती, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और मऊ, दतिया के आसपास के भागों पर भी ये जो इतना रीजन है यहाँ पर कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियां ये नीचे की तरफ जो है ये बढ़ती जा रही है। और इससे ऊपर के जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर तक भी यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और इसमें हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के आसपास के भागों पर भी कई भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और ललितपुर के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। यहाँ से चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज से और सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के आसपास के भाग, जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी मॉइस्चर रहेगा। कुछ भागों पर बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर, जालौन के आसपास के भाग है यहाँ पर बारिश यानी कि बादल मॉइस्चर रहेगा, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं बारिश की यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पर बारिश होने के आसार हैं। की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के ज्यादातर भागों पर बारिश होगी। इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार से लगाकर और नैनीताल, देहरादून यहाँ पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार हरियाणा की अगर बात करें, देखिए हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर से लगाकर और कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जो यहाँ के जो भाग हैं यानी कि सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जबकि जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं जो है वे काफी कम है। हालांकि बादल जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। पंजाब के भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर से लगाकर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाजिलका, मुक्तसर से संगरूर, पटियाला के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी लाइट रेन होने की संभावना है। जबकि जो मध्य भाग है बादल यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन बारिश की कम संभावनाएं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत बारिश से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बिहार की अगर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए बिहार के ज्यादातर भागों पर ही काफी भारी बारिश जो है वो होने के आसार है। इसमें पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय के आसपास और वैशाली, पटना के आसपास के भागों पर यहाँ पर काफी भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। कई इलाकों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। गया से लगाकर रोहतास, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और नवादा के भागों पर भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम में कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। सिक्किम के भी कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कई इलाकों पर भारी बारिश भी होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी बारिश होने के लगातार आसार यहाँ पर बने हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के जयपुर, अजमेर से भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी के आसपास के भाग हैं और पाली, राजसमंद के आसपास भाग हैं। यहाँ पर हल्की से मध्यम या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश
होने के आसार लगातार बने हुए हैं। जबकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, बारा और उदयपुर से लगाकर सीहोर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर भी यहाँ पर भी कुछ भागों पर लाइट रेन होने के आसार है। कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू से बीकानेर और जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के भागों पर यहाँ पर यानी कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बादल जरूर देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से गुजरात के भागों से राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पहुंच रहा है, लेकिन संभावनाएं काफी कम है बारिश की। बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ भागों पर हो भी सकती है। मध्य प्रदेश पर भी दोस्तों इसी प्रकार ज्यादातर भागों पर, जैसा कि यहाँ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, इधर से मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो ये मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर आकर मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें हम बोल सकते हैं कि खरगोन से लगाकर दोस्तों और बुरहानपुर, खंडवा, देवास से, भोपाल से, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और यहाँ पर धार, अलीराजपुर, आगरमालवा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जबकि नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर, रतलाम, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुना और अशोकनगर के और शिवपुरी के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। गुजरात के इसमें राजकोट, बोटाद से पोरबंदर, भावनगर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसमें अहमदनगर, पंचमहल से लगाकर बड़ोदरा, छोटा उदयपुर और सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर इसी वजह से यहाँ पर देखे कल बारिश घटी थी, आज जो है यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर लगातार दोस्तों भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका जो अट्रैक्शन है वो सबसे अधिक भारत के तटवर्ती राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ यानी कि पालघर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों पर भी इसमें नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया के आसपास के भाग और चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल, वाशिम के भागों पर भी हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल के भी कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु पर भी बारिश हालांकि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन संभावनाएं जो है ज्यादा वो बादल बादल आने की है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने का आसार है। तेलंगाना के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो शुष्क देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर भी जो भाग मध्य प्रदेश और विदर्भ से बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम में, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। अंबिकापुर, बैकुंठपुर और रायपुर के आसपास के भागों पर भी और बालोद बाजार के भागों पर भी बादल दिखाएंगे। थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात रही झारखंड की, तो देखिए झारखंड के गोड्डा, पकोड़, दुमका, रांची, लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर अन्य पर भी थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा बारिश का। और ये जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, इसमें छत्तीसगढ़ तक भी यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार जो हैं वे यहाँ पर जल्द ही बनने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मॉडल में देख भी पा रहे हैं, शुरुआत यहां पर बंगाल की खाड़ी पर हो चुकी है सर्कुलेशन की, लेकिन थोड़ा सा अभी और समय लगेगा, जिसकी वजह से यहां पर काफी अच्छी बारिश ये भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य राज्यों पर और आगे की तरफ करता हुआ आगे निकलेगा। तो ये बात तो हुई दोस्तों 13 जुलाई की। आगे की रिपोर्टों पर भी अगर हम नजर डालते हैं तो ये दोस्तों 14 जुलाई की रिपोर्ट है। 14 जुलाई से भारत के राज्यों पर यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ने का आसार है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश बढ़ेगी। अंदरूनी भागों पर भी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ पे भी बारिश बढ़ने के आसार है, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर डेवलप होगा, इसके कारण जो मॉइस्चर है वो लगातार यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर देगा। इधर से काफी रफ्तार से हवा ये खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से तटवर्तीय भागों पर बारिश बढ़ेगी और इसकी वजह से जैसे ही यहाँ से फ्लो होगा आगे के भागों पर बारिश बढ़ेगी। ऑलरेडी एक सर्कुलेशन और ट्रफ जो है वो नीचे आ चुकी होगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने के आसार है। हरियाणा और पंजाब के भागों पर भी थोड़ी वेदर एक्टिविटी बढ़ने के आसार हैं और पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं।
इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर हम 15 जुलाई की, तो 15 जुलाई में भी भारत के पूर्वी राज्यों पर जैसे जैसे तक आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये सर्कुलेशन और अधिक सशक्त होता जा रहा है और इसकी वजह से यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर, और यहाँ पर बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ और हरियाणा, पंजाब की तरफ भी बारिश बढ़ रही है, राजस्थान की तरफ भी बारिश बढ़ रही है। और इसी प्रकार दोस्तों 16 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भारत के पूर्वी राज्यों पर बढ़ रही है काफी तेजी के साथ, और भारत के मैदानी राज्यों पर बढ़ रही है क्योंकि यहां पर इस तरह से यहां पर ट्रफ रहेगी जिसकी वजह से यहां पर भी बढ़ने के आसार है, मैदानी राज्यों पर भी बढ़ने के आसार है और भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों पर भी बढ़ने के आसार है। और इसी प्रकार 17 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर होने के आसार है। इधर तटवर्तीय भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। और 18 जुलाई में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने का आसार है। उत्तर प्रदेश से लगाकर और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। इसी प्रकार 19 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के ज्यादातर भागों पर हो जाएंगी और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर जो बारिश है वो काफी महाप्रलय जो है वो दिखा सकती है। यहाँ पर काफी भीषण बारिश होगी। इधर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच चुका होगा जिसकी वजह से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश करनी शुरू कर देगा। इसी प्रकार 20 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उड़ीसा के आसपास होगा और भारत के इस एरिया को काफी हैवी रेन ये देने वाला है, जबकि भारत के जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम बिहार के भागों पर देखने को मिलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा पर इस तरह से मॉइस्चर जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 21 जुलाई में भी उड़ीसा से झारखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भाग, यानी कि ये इतना रीजन काफी भारी बारिश इस मौसमी सिस्टम के वजह से देखेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश यहाँ पर होती हुई हमें नजर आ रही है। तो इस प्रकार ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों पर काफी भारी बारिश होगी और मैदानी राज्यों पर भी 16 जुलाई से काफी अच्छी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।